बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 फोर्स एंड मशीन्स, क़ुव्वत और मशीनें। इस चैप्टर पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने टूल्स के बारे में पढ़ा था। हमने सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में पढ़ा था। हमने सिंपल मशीन की एडवांटेजेस पढ़ी थी और उसकी 6 टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने फर्स्ट लिवर के बारे में पढ़ा था, सेकंड व्हील एंड एक्सल, थर्ड इंक्लाइंड प्लेन, फोर्थ पुले, फिफ्थ वेज और लास्टली स्क्रू के बारे में हमने पढ़ा था। हमने पुश एंड पुल के बारे में पढ़ा था और लास्ट टॉपिक हमारा था ओल्ड एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा हमने कई सारी एक्टिविटीज की थी इसमें और की पॉइंट्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। सही जवाब का इंतखाब करें। फर्स्ट, वेपन्स ऑफ डैश वर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। वेपन्स हथियार ऑफ डैश वर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम कि किस किस्म के औजार कदीम ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे। प्लास्टिक, कॉपर और स्टोन। करेक्ट ऑप्शन है स्टोन। वेपन्स ऑफ स्टोन वर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम, कदीम दौर में पत्थरों के बने हुए हथियार इस्तेमाल किए जाते थे। सेकेंड, टू मेक द वर्क डैश टूल्स आर यूज्ड। काम को डैश बनाने के लिए टूल्स यानी आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। ए इजी आसान, बी विलिंगली अपनी मर्जी से करना, सी हार्ड यानी सख्त। करेक्ट ऑप्शन है ए इजी। टू मेक द वर्क इजी टूल्स आर यूज्ड, काम को आसान बनाने के लिए आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड, a simple machine is called dash which consists of a rope and a wheel with a rim. Simple machine जिसमें रोप हो, व्हील हो और रिम हो, उस सिंपल मशीन को क्या कहते हैं? वेज, पुले और इंक्लाइंड प्लेन। ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 110 पर, जिसमें हमने पुले में पढ़ा था कि इसमें एक व्हील होती है, उस व्हील का रिम होता है और उस रिम से एक रोप यानी रस्सी जाती है जिसकी वजह से हैवी लोड को उठाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पुले। A simple machine is called pulley which consists of a rope and a wheel with a rim. Fourth, a machine is called dash which consists of a rod. उस मशीन को क्या कहते हैं जिसमें रॉड का इस्तेमाल किया जाता हो? ए ऑप्शन लिवर, बी व्हील एंड एक्सल, सी स्क्रू। हमने पढ़ा था पेज नंबर 109 पर लिवर में एक रॉड होती है जो कि एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके एक साइड पे फोर्स लगाया जाए तो जो दूसरा साइड है उस पर वेट को उठाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लिवर। Last, we use dash to move heavy bodies up and down. We use dash, हम dash का इस्तेमाल करते हैं ताकि भारी अजसाम को up and down ऊपर और नीचे उठा सकें। Wheel and axle, पुले और wedge। करेक्ट ऑप्शन है पुले। हमने अभी भी पुले के बारे में पढ़ा कि इसको भारी सामान उठाने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है पुले। वी यूज पुले टू मूव हैवी बॉडीज अप एंड डाउन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 115 पर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, चूज करेक्ट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट। हमारे पास नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने उन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ए, इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने दौर में मैन डिड एवरीथिंग विद हैंड्स।
इंसान हर काम अपने हाथों से करता था। ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। सेकेंड, द डिस्कवरी ऑफ आयरन, लोहे की दरियाफ्त से हैज़ नो इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइव्स, कि लोहे की दरियाफ्त का इंसानी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लोहे की इजाद से इंसान ने बहुत तरक्की की है, बल्कि इंसानी तरक्की लोहे की दरियाफ्त से ही शुरू हुई। थर्ड, मशीन्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन मेकिंग आवर लाइफ कंफर्टेबल, कि मशीनों का कोई किरदार नहीं है हमारी ज़िंदगी को आरामदा बनाने में। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मशीन्स हमारी ज़िंदगी को आरामदा और कंफर्टेबल बनाते हैं। फोर्थ, कार्ट वॉज यूज्ड इवन इन एंशियंट टाइम्स, कार्ट कहते हैं पालकी को, कि ये कदीम दौर में भी इस्तेमाल किया जाता था। ये स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट, फोर्स कैन मूव स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, कि क़ुव्वत के ज़रिए साकिन अजसाम को हरकत में लाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब हम किसी स्टैटिक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी जगह से हिलने लग जाता है, जैसे कि फुटबॉल एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करना शुरू कर देगी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, हमने कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। कॉलम ए, लिवर, स्क्रू, वेज, इंक्लाइंड प्लेन, व्हील एंड एक्सल, ये हमारे पास सिंपल मशीन की टाइप्स हैं। 6 हैं, यहाँ पर 5 दी हुई हैं। अब हम कॉलम बी को रीड करते हैं और 1 बाय 1 इनको मैच करते जाएंगे। डोर हैंडल को हम मैच करेंगे स्क्रू से। डोर हैंडल में स्क्रू लगा हुआ होता है। कवर ऑफ बॉटल, ये एग्जाम्पल है व्हील एंड एक्सल की। आप देखें, जो बॉटल का कवर है वो व्हील की तरह गोल होता है। नेक्स्ट, स्लाइड एग्जाम्पल है इंक्लाइंड प्लेन की। आपने स्लाइड देखा होगा, जो झूला होता है कुछ ऐसे टाइप का, तो ये इंक्लाइंड प्लेन की एग्जाम्पल है। इंक्लाइंड प्लेन में भी हमने पढ़ा था कि ये कुछ इस तरह का बना हुआ होता है जिससे सामान ऊपर और नीचे लाया जाता है। नेक्स्ट, एक्स को हम मैच करेंगे वेज से। ये हमने पढ़ा था, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 111 पर, कि ये जो वेज है इसमें अक्सर लकड़ी लगाई जाती है और इसी को हम एक्स कहते हैं, कुल्हाड़ी, जिसके ज़रिए हम लकड़ी को काटते हैं, सेपरेट करते हैं। लास्ट है ह्यूमन आर्म, इंसानी बाजू, इसको हम मैच करेंगे लिवर के साथ। हमने ह्यूमन आर्म को लिवर से क्यों मैच किया, कि अगर आप ह्यूमन आर्म की तरफ देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे लिवर। इसमें जो बीच की हड्डी है ये रॉड का काम कर रही है और इसके 2 एंड्स हैं जो कि सामान उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एंड होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। पहले हम इन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर हम 1 बाय 1 इनके आंसर्स रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज सिंपल मशीन हेल्प अस, सादा मशीनें हमारे कैसे मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जदीद और कदीम दौर के ज़राए आमदरफ्त में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम टूल्स विच वर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स, कुछ ऐसे आलात के नाम लिखें जो कि कदीम ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे। लास्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ, अपनी रोज़मर्रा से मिसालें दें, शोइंग, जो ये दिखाए, वेयर डू यू यूज़, के आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, द फोर्स ऑफ पुश एंड पुल, कि आप पुश एंड पुल फोर्स को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, उसकी मिसालें हमें देनी है। अब हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करेंगे। यूनिट नंबर 15, फोर्स एंड मशीन्स, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज सिंपल मशीन हेल्प अस, सादा मशीनें हमारी कैसे मदद करती हैं। सिंपल मशीन्स, सादा मशीनें, हेल्प अस, हमारी मदद करती हैं, टू डू थिंग्स, कि हम काम करें, मोर इजीली, ज़्यादा आसानी से। दे मेक्स, ये बनाती हैं, टास्क्स, काम को,
लाइक जैसे कि लिफ्टिंग उठाना, मूविंग चलना, एंड ओपनिंग थिंग्स और चीज़ों को खोलना, ईजियर ज़्यादा आसान। बाय यूजिंग टूल्स इन आलात का इस्तेमाल करते हुए लाइक लिवर जैसे कि लिवर, व्हील्स पहिया, एंड पुलेज और पुले एटसेट्रा वगैरह। सिंपल मशीन्स हेल्प अस टू डू थिंग्स मोर इजीली। सादा मशीनें हमारी मदद करती हैं कि हम अपने काम को ज़्यादा आसानी से करें। दे मेक्स tasks like lifting, moving and opening things easier by using tools like levers, wheels and pulleys etc. और इन सादा मशीनों का इस्तेमाल करते हुए कुछ जो के आलात हैं जैसे कि लिवर, व्हील और पुले, ये हमारे मुख्तलिफ कामों जैसे कि चीज़ों को उठाना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना और चीज़ों को खोलना, इनको आसान बनाता है। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से रीड करते हैं। सिंपल मशीन्स हेल्प अस टू डू थिंग्स मोर इजीली। They makes tasks like lifting, moving and opening things easier by using tools like levers, wheels and pulleys etc. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, What is the difference between ancient and modern means of transportation? कदीम और जदीद दौर की ज़राए आमद-रफ्त में क्या फ़र्क है? डिफरेंस, फ़र्क। In ancient times, कदीम दौर में people used simple ways to move from one place to another. लोग सादा तरीकों का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, like bull carts, जैसे कि बैलगाड़ियाँ, and tongas और टांगा वगैरह. These were pulled by humans or animals. और इन बुल कार्ट्स और टोंगास को या तो ह्यूमन खींचते थे या फिर जानवर इनको खींचा करते थे। However, अलबत्ता नाउ अब इन मॉडर्न टाइम जदीद दौर में वी हैव मच फास्टर वेज टू ट्रैवल, हमारे पास ज़्यादा तेज़ और बेहतर तरीके हैं सफ़र करने के लिए, लाइक कार्स जैसे कि गाड़ियाँ, एंड एरोप्लेन्स और जहाज़ एट्सेट्रा वगैरह, विच हैव पावरफुल इंजन्स टू रन देम, जिनके पास ताकतवर इंजन है कि उनको चलाए। So this is why modern transportation is fast. तो इसीलिए जदीद दौर की आमद-रफ्त जो है वो तेज़ है as compared to slow moving carts from the past, बमुकाबिल माजी के आहिस्ता से चलने वाले कार्ट्स यानी पालकियाँ, जैसे कि हमने पढ़ा कि बुल कार्ट्स और टोंगास, तो ये कार्ट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से रीड करते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड सिंपल वेज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक बुल कार्ट्स एंड टोंगास। कदीम दौर में लोग सादा तरीके इस्तेमाल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे कि बैलगाड़ियाँ और टांगा। These were pulled by humans or animals. इन टांगों और इन बैलगाड़ियों को या तो इंसान खींचते थे या फिर जानवर। However, now in modern times we have much faster ways to travel like cars and aeroplanes etc. अलबत्ता अब मॉडर्न टाइम जदीद दौर में हमारे पास ज़्यादा तेज़ ज़राए हैं सफ़र करने के लिए, जैसे कि गाड़ियाँ और जहाज़ वगैरह, विच हैव पावरफुल इंजन्स टू रन दैम, जिनके ताकतवर इंजन है ताकि उनको चला सके। सो दिस इज़ वाई मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन इज़ फास्ट एज़ कम्पेयर टू स्लो मूविंग कार्ट्स फ्रॉम द पास्ट। तो इसीलिए जदीद दौर की आमद-रफ्त तेज़ है बमुकाबिल माजी के आमद-रफ्त से, जो कि बहुत आहिस्ता स्लो हुआ करती थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम टूल्स विच वर यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स। कुछ ऐसे आलात औजार के नाम लिखें जो ज़माने कदीम में इस्तेमाल किए जाते थे। फर्स्ट, बोज एंड एरोज, तीर और कमान। पुलिस के बारे में हमने पढ़ा। क्ले पॉट्स, मिट्टी के बने हुए बर्तन। फोर्थ, वुडन स्फीयर्स, लकड़ी के बने हुए नेज़े। फिफ्थ,
फ्लिंट नाइफ्स ये किस्म का नोकदार चाकू हुआ करता था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसको दोबारा से एक दफ़ा रीड करते हैं। नेम सम टूल्स विच वर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। कुछ ऐसे औजार आलात के नाम लिखिए जो कि ज़माने कदीम में इस्तेमाल किए जाते थे। फर्स्ट, बोज एंड एरोज, तीर और कमान। सेकेंड, पुलेस। थर्ड, क्ले पॉट्स, मिट्टी के बने हुए बर्तन। फोर्थ, वुडन स्फीयर्स, लकड़ी के बने हुए नेज़े। लास्ट, फ्लिंट नाइफ्स, ये किस्म का नोकदार चाकू हुआ करता था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ शोइंग वेयर डू यू यूज द फोर्स ऑफ पुश एंड पुल। अपने रोजमर्रा जिंदगी से मिसालें दे के आप पुश और पुल फोर्स कहाँ पर यूज करते हैं। सबसे पहले हम पुश फोर्स की बात करेंगे, फिर हम पुल फोर्स की। पुश फोर्स, क्लोजिंग अ डोर, दरवाजा बंद करते हुए जो फोर्स लगती है वो पुश फोर्स है। सेकेंड, पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट, जब हम कहीं मार्ट्स वगैरह कहीं स्टोर्स में जाते हैं तो वहां पर जो शॉपिंग कार्ट होती है जब हम उसको आगे की तरफ लेकर जाते हैं तो ये इसमें हम पुश फोर्स लगा रहे होते हैं। लास्ट, पुशिंग अ स्ट्रॉलर, जो बेबी स्ट्रॉलर होता है जब हम उसको आगे की तरफ लेकर जाते हैं तो उस पर हम पुश फोर्स लगाते हैं। पुल फोर्स, ओपनिंग अ डोर, दरवाजे को खोलते वक्त हम पुल फोर्स यूज करते हैं। सेकेंड, ओपनिंग अ कर्टन, पर्दा खोलते हुए या कर्टन्स को खोलते हुए जो फोर्स लगती है वो पुल फोर्स है। थर्ड, ओपनिंग अ ड्रॉर, दराज को खोलते हुए हम पुल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल्स देखी कि हम पुश और पुल फोर्स का यूज कहाँ पर करते हैं। पुश फोर्स, फर्स्ट क्लोजिंग अ डोर, सेकेंड पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट, थर्ड पुशिंग अ स्ट्रॉलर। पुल फोर्स, फर्स्ट ओपनिंग अ डोर, सेकेंड ओपनिंग अ कर्टन, थर्ड ओपनिंग अ ड्रॉर। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब हम चलते हैं टीचिंग पॉइंट की तरफ। टीचिंग पॉइंट, मेक द स्टूडेंट्स लर्न विद एग्जाम्पल हाउ सिंपल मशीन्स हैव इफेक्टेड ह्यूमन लाइव्स। बच्चों को एग्जाम्पल्स के साथ बताएं कि इन सिंपल मशीन्स, इन सादा मशीनों ने इंसानी जिंदगी पर क्या असरात डाले हैं। यहाँ पर हमारी चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज एंड होती है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 15 फोर्स एंड मशीन्स एंड होता है। इस चैप्टर में हमने टूल्स के बारे में पढ़ा, हमने मशीन्स के बारे में पढ़ा। मशीन्स में हमने उसकी दो टाइप्स, सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन्स के बारे में पढ़ा। हमने सिंपल मशीन्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा। हमने मॉडर्न एंड एंशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा और हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कवर किया। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।